11th इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 3 बेसिक मैथ्स। इससे पहले एवरेज रेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इस लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरेज रेट के बारे में डिस्कशन जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। पहले एवरेज रेट इज इक्वल टू हम लिख देते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब हम करते हैं कि एग्जाम्पल से फिर से हम ट्राई करते हैं समझने के लिए। तो जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आपको पता है कि जब आप x1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेंगी। वैसे ही अगर मान लो आप x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। वैसे ही अगर आप मान लो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 9 मिलेगी। ठीक है, अब आपको जैसे ही ये अगर मान लो कि आप डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 9 मिल रही है, x की वैल्यू 1 पर आपको y की वैल्यू 1 मिल रही है ना। तो आप ऐसे लिखते थे 9 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब नीचे लिखेंगे 3 माइनस 1 तो ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 2, तो आपका आंसर आया था 4। ठीक है, तो आप समझिए ध्यान से कि x से लेकर 1 से लेकर 3 तक आपका जो रेट था वो कितना आया 4। अब मैं अगर आपको ऐसा पूछ लूँ कि अगर आपको 3 पर रेट निकालना है ना, एग्जैक्ट x की वैल्यू 3 पर अगर मान लो कि आपको रेट पूछा जाए ना, तो आपको एवरेज रेट निकालना है। तो कैसे करेंगे, चलिए ट्राई करते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं। तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं 3 तो y की वैल्यू मिलेगी 9, तो यहाँ पर 9 फिर से डिफरेंस तो 3 ही लेना है, तो फिर से y1 भी आपका क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई आपको x2 माइनस x1 मतलब एग्जैक्ट 3 पर चेंज निकालना है। तो आपका x2 भी 3 हो जाएगा और x1 भी 3 हो जाएगा, मतलब कि 0 बाई 0। ये जो 0 बाई 0 होता है वो तो है आपका नॉट डिफाइन। ठीक है, ये पॉइंट आप कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझो ध्यान से कि आप एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट पॉइंट पर वो जो रेट चेंज हो रहा है वो आप अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेट निकालने का जो तरीका है उसको किससे डिनोट करेंगे, डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन मैथ्स में इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर मान लो आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से हम जो भी रेट निकालते हैं वो रेट हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कैलकुलस का। तो डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका आप समझ लिए, उसके कुछ फॉर्मूलाज हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे लिखा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रिज टू एन, मतलब एक्स रिज टू एन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका जो फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है कि आपकी पावर जो है एन वो आगे आ जाएगी और एक्स की जितनी भी पावर है उसमें से एक पावर आपकी कम हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो कि आपके पास एक्स क्यूब है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है ना, तो आपकी पावर देखो ध्यान से, पावर जो एन पावर थी वो आगे आ जाएगी, मतलब यहाँ पर एन के बदले कौन है 3, तो 3 आगे आ गया और एक्स की जितनी भी पावर है उसमें से एक पावर आपको कम कर देनी है। ठीक है, तो आपको एक्स की पावर कितनी थी 3 माइनस 1, तो ऐसा लिखा जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। डी बाई डी वाई ऑफ y की पावर 4। ठीक है, चलिए तो y की पावर 4, यहाँ देखिए आप पढ़ा कैसे जाएगा उसको, अगर मान लो प्रोनाउंसिएशन करना है उसका, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y रेज टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, ऐसा बोला जाएगा। यहाँ वेरिएबल भी y हो और किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y की रिस्पेक्ट में है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पर वेरिएबल कुछ अलग होगा और किसी दूसरे की रिस्पेक्ट में करना है ना, वो बहुत आगे का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बेसिक ही पढ़ेंगे यहाँ पर। तो y की पावर 4 मतलब n के बदले क्या है यहाँ पर 4, तो 4 आगे आ जाएगा और y की पावर 4 माइनस 1, तो उसमें से एक पावर आपकी कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 4y क्यूब। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 5 है ना, यहाँ पर n के बदले देखो क्या है 5, तो 5 आ गया टी की पावर 5 माइनस 1, तो 5 टी की पावर 4 है ना, ये डिफरेंशिएशन हो गया। देखो वेरिएबल भी टी है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8 है ना। देखिए n पावर कितनी है यहाँ पर 8, तो x की पावर 8 माइनस 1 8x⁻7। ठीक है। और कहाँ एक फॉर्मूला खत्म हो गया हमारा। सेकंड फॉर्मूला के अगर बढ़ते हैं तो सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फॉर्मूला नंबर 2 कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जब भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 है ना। अगर एग्जांपल से समझना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट जब भी आपको दिखे तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू पर डिफरेंशिएशन जब भी करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो दो फॉर्मूला हमने जो पढ़े, पहला जो फॉर्मूला था आपका x⁻n के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻n, पावर आगे एक पावर कम n⁻n-1, वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। ये दोनों फॉर्मूला का अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए थर्ड वाला केस हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 3। अब जैसे आप न्यूमेरिकल में देख रहे हैं वैसे उसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट भी और वेरिएबल दोनों एक साथ आ गए। तो आपको करना कैसे है प्रोसेस, जब भी आपको ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तब आपको कांस्टेंट जो है उसको आगे ले लेना है। तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो चलिए एक्स क्यूब का तो आपको समझ में आता है, 3 आगे आ जाएगा, 3 तो ऑलरेडी ये है, उसके मल्टीप्लिकेशन में ये 3 आगे और एक पावर कम हो जाएगी, तो मतलब x की पावर 2, तो 3 इंटू 3 9x²। ये आपका आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, डी बाई डी टी ऑफ 5t की पावर 4 है ना। देखो यहाँ पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लिकेशन में 5 और t की पावर 4 है ना, तो 5 आगे ले लीजिए, ऐसा लिखा जाएगा डी बाई डी टी ऑफ t की पावर 4। अब 5 आगे है, t की पावर 4 मतलब n पावर आगे आ जाएगी और t की पावर में एक कम हो जाएगा, मतलब 4 के बदले क्या लिख दूं मैं 3, तो 5 4 20 t क्यूब। ठीक है, चलिए एक और बड़ा एग्जांपल देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ कि आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लो कि कुछ नहीं है x की पावर, तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो हमें जैसे फॉर्मूला पता है, एक पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो मतलब जो भी आपकी पावर है तो n के बदले वहाँ पर क्या है 1, तो 1 आगे x की पावर 1 माइनस 1, तो ऐसा लिखा जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। वैसे ही डी बाई डी टी ऑफ टी लिखेंगे तो वो भी 1 आएगा, वैसे ही आप डी बाई डी वाई ऑफ वाई लिखेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, चलिए एक और बड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो तीनों को हम सेपरेट कर लेंगे एक बार में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, अब एक्स क्यूब का आपको बताया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ 3x², पावर एक आगे आगे और एक पावर कम कर देनी है, प्लस 3x² में 3 आगे, x² का कितना आता है 2x, और कांस्टेंट का आंसर क्या आता है 0। तो आपका आंसर आ गया 3x² प्लस 3 इंटू 2 6x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए, तो जैसे हमने ये 3 फॉर्मूला पढ़े, इन तीनों के लिए रिगार्डिंग जो हमने न्यूमेरिकल पढ़े उसके रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं 4-5 कुछ होमवर्क में। तो होमवर्क लिख देते हैं यहाँ पर, आपको डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस 2x प्लस 1 का। सेकंड डिफरेंशिएशन करना है आपको डी बाई डी वाई ऑफ 8y² प्लस 1। तीसरा न्यूमेरिकल डी बाई डी टी ऑफ 5t² प्लस 3t प्लस 6। फोर्थ न्यूमेरिकल डी बाई डी एक्स ऑफ 10x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2x²